सूरज निकलने में अभी कुछ वक्त और था। रात के कालेपन और सुबह के उजालेपन के बीच जो धूसर होता है वह अपने चरम पर चमक रहा था। चारों तरफ एक सर्द खामोशी छाई हुई थी। इस मुर्दा सी खामोशी का हनन तब हुआ जब मीनल एकाएक हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह कुछ इस तरह काँप रही थी जैसे उसके शरीर के भीतर बिजली सी कौंधी हो। उसकी सांसें लगभग दौड़ रही थीं। अपने आसपास देख उसे कुछ राहत हुई और उसने तसल्ली जैसे किसी चीज़ की ठंडी आ भरी। वह एक बुरा सपना था। उसे अपने सपने पर खींच हो आई। ज़्यादा खींच शायद इस बाबत कि आज भी कोई बुरा सपना आने पर वह बच्चे सी सहम जाती है। उसने घड़ी की ओर देखा तो एक नई निराशा ने उसे घेर लिया। वह घंटों का जोर भाग करती कि उसे याद हो आया कि कमरे में वह अकेले नहीं है। उसे हैरत हुई कि जो कुछ सामने हो उसे कितनी आसानी से भुला जा सकता है। वह धीमे कदमों से हॉल की तरफ बढ़ी। उसे यह देख राहत हुई कि उसकी हलचल से रजत की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा था। वह अपना सपना भूल एकटक रजत को निहारने लगी जिसे आप प्रेम करते हो। उसे चैन से सोते हुए देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख होता है। वह खड़ी हुई और धीमे कदमों से पूरी सावधानी बरतते हुए ताकि कोई शोर न हो कमरे में टहलने लगी। आयनास की कांच की लंबी खिड़की के सामने आकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी नज़र कांच की लंबी खिड़की से बाहर पड़ी तो उसकी आंखों में जादू भर आया। खूब घने पाइन और देवदार के पेड़, हर जगह बर्फ और धीमी पड़ती बर्फबारी, दूर शून्य में दिखती हुई पहाड़ों की एक धुंधली सी परछाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह लैंडस्केप वास्तविकता में न होकर किसी महान चित्रकार की उसके सामने की गई कोई पेंटिंग हो। यह नायाब नज़ारा धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगा। अब उसके और इस अद्भुत नज़ारे के बीच बस कांच का एक टुकड़ा था, जैसे वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की दुनिया के खुलेपन को नीलम के भीतर के बंद से मैला होने से बचाने की जद्दोजहद में हो। मीनल को लगा जैसे उसकी अपने एक दुनिया से केवल 2 कदम दूर कोई दूसरी बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसती है। जैसे पहली बार उसकी अपनी दुनिया और वह जिस दुनिया में होना चाहती है उनके बीच एक ऐसा फासला है जिसे वह सचमुच तय कर सकती है। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और शायद वही कुछ एक चिट में लिख शीशे पर चिपकाकर और ठंड के मुताबिक कपड़े पहन अपने कमरे से बाहर आ गई। मीनल को इस वक्त कोई जल्दी नहीं थी। वह बर्फ की फिसलन से बचते हुए धीमे और सधे कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसका बस चलता तो वह वक्त की धार को रोके इसी पल में सिमट जाती। शायद वह खुद को पूरा सोख लेना चाहती थी। चलते चलते उसे लगा कि यह वही समय है जब सब कुछ बहुत दूर नजर आता है, हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर रह जाते हैं केवल हम, और बच जाता है हमारा नितांत अकेलापन या मीठा एकांत। वही समय है जो हमें परत दर परत खोलते हुए खुद ही के सामने उधेड़ कर रख देता है। हम अपने भीतर झांकते हैं साहस से या किसी मजबूरी वश और खुद को आर पार देखते हैं।